वसन्तान्तो गुरोहितम् आचरन्दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरिशौरी प्रभु। रूपा जी मसाज के दौरान पत्र व्यवहार कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हैं। अलग अलग भक्तों के अलग अलग खत आए हैं, उनकी अलग अलग सेवाएं, जरूरतें, समस्याएं, उनके यश, उसका रिपोर्ट्स रूपा जी उसको एड्रेस करते हैं। तो हम 3 महत्वपूर्ण लेटर्स देखेंगे आज के दिन। एक है कीर्तिराज प्रभु का, दूसरा है जर्मनी से आए हुए प्रभु जी का, तीसरा है पुष्कर कृष्ण प्रभु का। पुष्कर कृष्ण प्रभु के 2 लेटर्स। टू कीर्तिराज Prabhupada wrote an encouraging letter urging him to preach in Poland. कीर्तिराज प्रभु जी को प्रभुपाद जी ने रिप्लाई दिया पोलैंड में प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन पर। He reminded him of Lord Chaitanya's prediction that Krishna consciousness will spread in every town and village of the world. प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण भावना पृथ्वी के हर नगर और ग्राम में प्रचारित होगी। यह महाप्रभु का भविष्य है, भविष्य कथन है। Then he expressed his gratitude that so many American and European boys and girls are helping him to make this a reality. फिर उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि इतने सारे अमेरिकन या यूरोपियन मेरे शिष्यगण हैं, वो इतनी सेवा, इतनी मदद कर रहे हैं मेरे इस भविष्य कथन को सत्य बनाने के लिए। It is not bogus like communism, socialism and so many isms going on in the world today. रूपा जी लिखते हैं उस खत में, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई बोगस आंदोलन नहीं है, दाम्भिकता नहीं है इसमें कोई। ये आजकल कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये इज्म, वो इज्म का जमाना चल रहा है। कोई साम्यवाद फॉलो करना चाहता है, कोई समाजवाद फॉलो करना चाहता है। ये सब क्या है? ये बोगस है। कृष्ण भावना क्या है? इट इज प्योरली स्पिरिचुअल, ऑथोराइज्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन आध्यात्मिक है, स्वयं कृष्ण ने इसको अधिकृत बनाया है। Who spoke the science of life 5,000 years ago on the battlefield of Kurukshetra. 5,000 वर्ष पूर्व कृष्ण ने इस धरोहर को, इस ज्ञान को, इस विज्ञान को मानवता को प्रदान किया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। The battlefield is still there. ये युद्ध अभी भी जारी है। You will be happy to know that yesterday we have been at the very spot where Krishna spoke to Arjuna. तुम्हें अच्छा लगेगा यह सुनकर कि हम उसी जगह पर थे कल, जहां कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। And we will build a gorgeous Krishna Arjun temple there. और आने वाले समय में हम वहां पर एक भव्य कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण करेंगे। People will come from all over the world to see it. पूरी दुनिया भर से लोग आएंगे उसको देखने के लिए। And understand the authority and sublime message of Lord Krishna. और कृष्ण की अधिकृतता और उनकी दिव्य संदेश की महानता को जानेंगे। He ended by asking Kirtiraj to send regular progress reports on his mission. उन्होंने कीर्तिराज जी से कहा, कृपया अपने कार्यभार के बारे में नियमित रिपोर्ट्स भेजते रहिए। Any reflections? We'll take 2 reflections. वाणी या कथन। प्रभुपाद जी को भी लेटर के थ्रू लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं और उनको प्रभुपाद जी के पत्र प्रोत्साहन पर होते थे, एनकरेजमेंट देने वाले होते थे। ये ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं, कुछ इज्म को प्रमोट नहीं कर रहा है,
कृष्णा कॉन्शियसनेस में बेस्ड है। करेक्ट। बाकी सारे इजम्स का प्रॉब्लम क्या है, कौन बता सकता? सेल्फ सेंटर्ड है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का सेंटर है। ओके, वो एक तो कृष्ण केंद्रित नहीं है, वह स्व केंद्रित, देश केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित, समाज केंद्रित ऐसे हैं, उनका केंद्र हिला हुआ है, वो एक कारण है। दूसरा, वो छद्म क्यों है लेकिन वाई? क्या? हाँ, वो मेंटल स्पेकुलेशन पे आधारित है, वो कृष्ण जैसे अथॉरिटेटिव नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस खुद भगवान ने दिया है, बाकी तो सारे अपने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं। करेक्ट। भगवान ने स्वयं जो साइंस दिया है वो भगवत भक्ति का, वो भगवत गीता है, लेकिन बाकी लोगों ने जो डिजाइन किया है वो स्वार्थ प्रेरित है। तो उससे ज़्यादा लड़ाइयाँ होगी, और अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस हम अपनाएंगे तो पूरा विश्व एक साथ रह सकता है। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता लाने का जो प्रयास है वो तभी सफल होगा जब एक केंद्र होगा, अलग अलग नहीं होंगे। समाजवादी भी समाज का शोषण करते हैं। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि वो इज्म वाले लोग ही अपने इज्म का उपयोग करके दूसरों का शोषण करते रहते हैं। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जो बोल रहे हैं कि हम शोषण ना करें, इसके लिए ये फिलॉसफी निकाले, वही खुद शोषण करते। प्रभु, यहाँ प्रभुपाद बोले हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा मिशन था कि हर कॉर्नर में, हर कहीं भी जगह वो कृष्ण कौन भगवान सा श्लोक है वो? सर्वत्र पृथ्वी ते आछे जाता सर्वत्र प्रचार है। सर्वत्र प्रचार होइबे मोर। दूसरा खत, कुष्ठ कृष्ण स्वामी सेंट अ रिपोर्ट ऑन द प्रपोज्ड न्यू मर्सिडीज कार। वो कहीं जर्मनी में शायद खरीदने वाले होंगे उस मर्सिडीज कार को, और उसको भारत तक चला कर लेके आने वाले थे प्रभुपाद जी के लिए, ताकि प्रभुपाद जी को अच्छी गाड़ी रहे भारत में प्रवास करने के लिए। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट भेजा था। He also enclosed a critical news article from the magazine of a Christian sect with his reply correcting their misconceptions. एक मैगजीन था किसी क्रिश्चियन समुदाय का, उसमें एक क्रिटिकल न्यूज आर्टिकल आया था, इस्कॉन को थोड़ा निंदा करने वाला, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने उसके रिप्लाई में उनके जो गलतफहमियां हैं उसको सुधारा था। वो रिप्लाई और वो आर्टिकल, वो दोनों उन्होंने प्रभुपाद को भेजा हुआ। Prabhupada was pleased by his preaching and told him they do not accept the fact of rebirth and they claim awake, so this is nonsense. अभी मैं बोल देता हूँ, इट मस्ट बी जेहोवाज विटनेस, वो क्रिश्चियन सेक्ट कौन सा है वो, और उनका एक अवेक करके मैगजीन आता है, मेरे पास है। तो उस मैगजीन में वेरी वेल प्रिपेयर्ड, हाई क्वालिटी साइंटिफिक या सोशल इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा क्वालिटी का, मेरा इच्छा है एक्चुअली कि उस क्वालिटी का हम बनाए, ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। तो उसमें एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था कि कृष्ण, हरे कृष्णा वाले बोगस है करके, ऐसा कुछ तो लिखा। तो उसके जवाब में उन्होंने मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करने वाला एक रिप्लाई दे दिया उनको कि आप ऐसे ऐसे क्यों लिख रहे हो हमारे बारे में, हमारी वास्तविकता ये है, फिलॉसफी ये है, प्रैक्टिस ये है, हम जीसस को कितना मानते हैं वगैरह। तो अवेक अगर कोई मैगजीन का नाम है, यानी हम जागरूक हैं, या हम अवेक, दूसरा अर्थ है कि हम आध्यात्मिक रूप से सोए नहीं, हम जग चुके हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग सिंपल फैक्ट है जीवन का, पुनर्जन्म, उसको ही स्वीकार नहीं करते हैं और कह रहे खुद को आवेग। ये क्या मजाक है? तो तुमने जो बोल्ड प्रीचिंग किया, दृढ़ता पूर्वक अपनी बात सामने रखी, इससे मैं संतुष्ट हूं, ऐसा उन्होंने खत में कहा। योर लेटर वॉज नाइस, आपका खत अच्छा था। द होल वर्ल्ड इज इन डार्कनेस, पूरा जगत अंधकार में है, एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू लाइट बाय प्रीचिंग भागवत धर्म, और हम उसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, और धन्यवाद मुझे मदद करने के लिए। तो कभी कभी हम अपनी भक्ति करने के लिए
दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो कितना हमको अनुमोदन दे रहे हैं, आर दे अग्री, आर दे ओके, है कि नहीं? फिर हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, शायद अभी करना चाहिए। तो ज्यादातर इस दुनिया के जो लोग हैं वो भागवत धर्म को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर चीटर्स एंड दे वांट टू बी चीटेड, दे वांट चीटिंग धर्मस। जो शरीर नहीं हो आत्मा हो, यह बेसिक तत्व भी क्लियर बोल नहीं पा रहे, वो क्या दूसरों को आध्यात्मिक जीवन सिखाएंगे? तो इसलिए ज्यादातर धर्म है वो क्या है, कर्मकांड को प्रस्तुत कर रहे हैं, और कुछ कम से थोड़े अगर प्रगत है तो ज्ञान कांड को प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मकांड वालों का कहना है कि फ्रूटिव वर्क ऐसा करो कि भौतिक जगत सुख से जी पाओ, और अपने कार्यों को भगवत केंद्रित बनाने का प्रयास। ज्ञान कांड वाले कह रहे हैं कि दुखों से मुक्ति चाहिए, सारी इच्छाओं को त्याग दो, और जगत मिथ्या है जब समझ लो, और इस तरीके से हमारी फिलॉसफी को बार बार पढ़ के अपने दिमाग को रिझाते रहो ताकि भौतिकता में लिप्त ना हो जाए। कृष्ण का है, इसके बीच में कृष्ण का है। हाउ टू साइडलाइन कृष्णा सक्सेसफुली, ये सिखा रहे लोग, इसलिए उसको कैतव धर्म कहा गया। तीसरा खत, A letter requesting Prabhupada to accept 11 new candidates for first initiation came from Germany, and he replied to Chakravarti Das according to his standard format. रूपा जी का खत जो इनिशिएशन का डिमांड करने वाला खत आता है, उसको रिप्लाई करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, उसी तरीके से उन्होंने उसको रिप्लाई दिया चक्रवर्ती दास को कि 11 नए दीक्षित भक्तों को कैसे दीक्षा देनी चाहिए। अभी ध्यान से सुनना, रूपा जी का खुद का सिस्टम है कि कैसे किसने कब कितनी कैसे दीक्षा देनी है। प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। I have accepted the following list of boys and girls as my duly initiated disciples. मैं निम्नलिखित लड़के लड़कियों को अपने अधिकृत शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। So you are the president there at Schloss Rettershof. Schloss Rettershof नाम की जगह है, वहां के तुम अध्यक्ष हो। It is your duty to see that the standards of Krishna consciousness are always maintained. ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सभी के द्वारा कृष्ण भावना के स्टैंडर्ड्स हमेशा पालन किए जाने चाहिए। स्पेशली पहला स्टैंडर्ड, चैंटिंग 16 राउंड्स डेली, 16 माला जप प्रतिदिन, ऑब्जर्विंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट, फिश, एग्स, no intoxication, no gambling, no illicit sex life. 4 हमारे प्रतिबंधात्मक नियम, मांस मछली अंडे नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं। The students must attend morning and evening आरती and classes. हर विद्यार्थी ने सुबह और शाम का जो आरती है और कक्षा है, क्लास, वो अनिवार्य है, जरूर उसमें उपस्थित होना है। If we follow this simple program along with regular sankirtan, distributing the books and preaching, then there will be no fall down. अगर ये नियमित कार्यक्रम हम पालन करेंगे, साथ में संकीर्तन जाएंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, प्रचार में भाग लेंगे, पतन का गुंजाइश नहीं है। You cannot fall down. कितना होप गिविंग है ये। हम इतना डरते रहते हैं माया से, कलयुग से, अपने आप से, माइंड से। स्ट्रेट कट प्रॉपर। Just like if one keeps himself clean and properly nourished by eating regularly, he will not infect disease. जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखता है, अगर व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखता है और सही प्रकार का अन्न लेके अपना पोषण ठीक से करता है, उसके बीमार होने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो 4 चीजें ना, पिलर्स हेल्थ के क्या है? अच्छा पोषक आहार, पूर्ण निद्रा, ठीक से सोना,
ब्रह्मचर्य एंड मूवमेंट, बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के लिए। ये 4 ठीक से करो, तुम बीमार पड़ ही नहीं सकते। ऐसे ही इफ देयर इज ए नेग्लेक्ट, अगर कोई इसको ध्यान नहीं देता, इन तत्वों की अवहेलना करता है, देयर इज रूम फॉर इन्फेक्शन। कभी भी उसको संसर्ग हो सकता है और वो बीमार पड़ सकता है। ही बिकम्स वीक एंड फॉल्स प्रे टू डिजीज। वो ढीला पड़ता है और किसी रोग का आदि हो जाता है। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मेडिसिन फॉर द मटीरियल डिजीज। कृष्ण भावना यही भवरोग का औषधि है। एंड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र सिंसियरली इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ दैट मेडिसिन। और ये भवौषधि जो है कृष्ण भावनामृत के रूप में, उसका मुख्य पदार्थ, जैसे कोई कैप्सूल होता है उसमें लिखा रहता है कि इतना अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन, इतना अमाउंट ऑफ पैरासिटामोल, इतना अमाउंट ऑफ ये, ऐसे रहता है। तो वो सब मेन इंग्रेडिएंट वो कृष्ण भावना का, उस मेडिसिन का क्या है? प्रामाणिक नाम साधना, जब ठीक से करना। So Krishna consciousness is the medicine for all material disease, and chanting Hare Krishna mantra sincerely is the basic ingredient of that medicine. अगर ये कोई स्वीकार करता है तो भौतिकता में लिप्त हो ही नहीं सकता, वो बीमार पड़ ही नहीं सकता। Any comments, questions, reflections? हमें स्वच्छ रहना है और सही आहार खाना है और अच्छी नींद लेनी है और ब्रह्मचर्य पालन करना है। तुम बीमार पड़ ही नहीं सकते। प्रीतम, ओके, बॉडीली एक्सरसाइज के लिए हम योगा करते हैं, टालना नहीं। ऑफ कोर्स देयर इज सम इमरजेंसी समटाइम्स, इट्स ओके, बट रोज कम से कम 5-6 दिन रोज हर हफ्ते में करना चाहिए। तो जी इधर और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर इस लेटर में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चक्रवर्ती दास को लिख रहे हैं कि ये बॉयज एंड गर्ल्स अभी इनिशिएशन लेने वाले हैं। आपका जिम्मेदारी है कि पूरा स्टैंडर्ड फॉलो करें, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, चैंटिंग सब कुछ लिखे। तो इसीलिए जो भी किसी आश्रम का इंचार्ज है या जो भी किसी मंदिर का अध्यक्ष है या गुरुकुल का आचार्य है, जो भी है, उनको क्या देखना है? पहला काम कि सब लोग स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे कि नहीं। तो कभी कभी हो सकता है कुछ लोग नॉन मेंटेन करें तो उनको डांट पड़े या करेक्शन दिया जाए। उन्हें समझना चाहिए कि वो प्रभुपाद की ओर से किया गया कार्य, कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है किसी के साथ। एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ। आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, एंड टुगेदर वी गो बैक टू गॉड, है कि ना कि मैं नजरअंदाज करूंगा तुम फॉलो नहीं कर रहे हो स्टैंडर्ड्स, क्योंकि तुम बुरा मान जाओगे या मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे पीठ को खुजला रहा हूँ, तुम मेरी पीठ को खुजला रहे हो। ये भक्ति नहीं है, ये फ्रेंडशिप भी नहीं है। One should learn to call a spade a spade. जो गलत है वो गलत है, बस। वो मैत्री बाद में देखेंगे। तो इसलिए ऐसा अगर हम सब रहेंगे अब एक दूसरे के साथ तो तगड़े बने स्पिरिचुअली। नहीं तो धीरे धीरे सब सिस्टम जो है वो क्षीण होते जाएगा, वीक होते जाएगा। और हम हर एक के अंदर कोई ना कोई भवरोग का एक सिम्टम चालू हो जाएगा। Because they want to be cheated and they want to find something as justification for that cheating. वो भौतिकता में लिप्त रहना चाहते हैं और उसके लिए भगवान या धर्म का नाटक रचना चाहते हैं, इसलिए उसको चीटिंग बोला गया।
4 नियम फॉलो करने चाहिए। 4 नियम, 16 माला, संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग, बस 5 चीजें। हरे कृष्णा, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का मूवमेंट है वो एक कैप्सूल है, ये मटेरियल डिजीज को रोक, भवरोग को ठीक करने वाली है, दवा है कृष्ण भावना। पर उसके अंदर जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो मेन इंग्रेडिएंट है। नो, you don't hear it right. Sincere chanting of हरे कृष्ण भावना, प्रामाणिकता से जप करना, वो मेन इंग्रेडिएंट है उस कृष्ण भावना का। यस, हाँ, अभी और वर्णन आएगा उसका आगे, दीक्षा कैसे दी जाती है, और पूर्वज का अपेक्षा था क्या कि हम ऋत्विक सिस्टम बनाएं, वो भी क्लियर होएगा अभी इसमें आगे। यस, प्रभुपाद ने इस लेटर के अंदर कुछ डिवोटीज होते जो इनिशिएशन के पहले 16 राउंड या वो फॉलो नहीं करते, तो प्रभुपाद ने इसके अंदर ना नहीं बोला कि जो भी फॉलो नहीं करता उसको ना बोल दो कि वो मेरे शिष्य नहीं। उन्होंने बोला कि मैं उनको अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ, पर तुम उनका ध्यान रखना कि ये वो 4 नियम और वो प्रभुपाद जी 16 माला 4 नियम पालन किए बिना दीक्षा देते ही नहीं थे। क्या बोल रहे हो तुम? पहले 1 साल फॉलो करवाते थे, कम से कम 1 महीना तो फॉलो करवाते थे, उसके बाद ही दीक्षा देते थे, और दीक्षा के बाद अपेक्षा रखते थे कि जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं है स्टैंडर्ड फॉलो करना। In accepting new disciples, Srila Prabhupada gives each a spiritual name. दीक्षा प्रदान करते समय हर एक शिष्य को प्रभुपाद जी एक नया आध्यात्मिक नाम देते हैं, एंड अ न्यू सेट ऑफ बीट्स, और नए जपमाला प्रदान करते हैं। Srila Prabhupada has delegated the task of choosing spiritual names to his secretary. सबके लिए नाम ढूंढने का काम प्रभुपाद जी ने अपने सचिव को सौंपा है, बोला तुम बताओगे क्या अनुरूप नाम रहेगा। The secretary culls the names from books listing the various names of Radha and Krishna and devotees, and they are sent with Prabhupada's reply. तो सेक्रेटरी जो होता है वो अलग अलग प्रभुपाद जी की पुस्तकों में से कुछ ढूंढ के निकालता है कि ये शायद नाम अच्छा होगा, ये होगा राधा कृष्ण के नाम या भक्तों के नाम, उसका दास के रूप में वो प्रभुपाद जी को दिखाकर वो रिप्लाई में डाल देता है कि तुम्हारे नाम ये रहेंगे। Prabhupada has also entrusted his sannyasis and some GBCs with the responsibility of chanting the first round of Hare Krishna mantra on each disciple's new set of beats. तो प्रभुपाद जी स्वयं उपस्थित नहीं है कहीं कहीं कुछ लोकेशंस पे, तो वहां के जो जीबीसी या सन्यासी हैं वो एक मंत्र खुद उस माला पर जप करते और फिर उसको उस शिष्य को प्रदान करते। Sometimes he chants on the beats himself. कभी कभी प्रभुपाद खुद ही जप करते उन मालाओं पर बिफोर सेंडिंग देम इन द मेल टू हिज न्यू डिसाइपल। तो यहां तक हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी का मूड था कि मैं सिर्फ दीक्षार्थी को स्वीकार कर रहा हूं दीक्षा गुरु के रूप में, लेकिन उनका शिक्षा या आध्यात्मिक भरण पोषण किसका जिम्मा है? जिसने रिकमेंडेशन दिया उसका जिम्मा है। वहां का जो जीबीसी सन्यासी टेंपल प्रेसिडेंट बैठा हुआ है उसने वो देखना है मेरी ओर से कि वो ढंग से फॉलो कर रहा है कि नहीं। अभी और एक लेटर है, चौथा लेटर। पहला था पुष्ट कृष्ण स्वामी, वो कौन थे? मर्सिडीज वाले। अभी है तुष्ट कृष्ण स्वामी, ये कौन है? न्यूजीलैंड के, ठीक है, वो जर्मनी वाले नहीं, ये न्यूजीलैंड वाले। Lastly, Prabhupada replied to a letter from Tushta Krishna Swami in New Zealand. Tushta Krishna Maharaj belongs to a group of devotees who split away from ISKCON several years ago. I think it was 72, right? My Glorious Master में आता ना वो स्टोरी, भूरिजन प्रभु जाते हैं उनके झांसे में कुछ देर के लिए, सिंगापुर में प्रचार करते समय, फिर वो कौन सा हांगकांग के पास मनीला वहां प्रचार कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा था कि एक सिद्ध स्वरूपानंद गोस्वामी करके एक नए व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी। इनका पहले से ही वो गुरु थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे,
और वो वहाँ होनोलुलु हवाई वहाँ प्रचार करते आए थे वो, मनीला ऐसे देशों में अलग अलग स्थानों पर। तो वो जो पहली बार प्रभुपाद से दीक्षा लिए तो उनके शिष्य भी प्रभुपाद से प्रभावित होकर दीक्षा लिए। उन्होंने सबको बोला अपने शिष्यों को कि मैं तुम्हारा गुरु कुछ नहीं हूँ, ये मेरे से भी महान है, इनसे दीक्षा लो। और सिद्ध स्वरूप जो है बहुत अच्छा प्रचारक थे और सिंसियरली प्रभुपाद को बहुत सम्मान देते थे। बाद में ऐसा हुआ कि उनके लोगों को इस्कॉन के सन्यासी जीबीसी का जो एग्रेसिव नेचर है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कुछ भी करके बुक बांट दो या किसी का इच्छा हो ना हो थोड़ा जबरदस्ती उसको 4 नियम हमारा तो ऊपर उठा दो। तो ऐसे उन्होंने देखा कि इनका जो स्टाइल है प्रीचिंग का वो हमारे जैसा नहीं है। हम लोग सब सॉफ्ट लोग हैं, तो एक दूसरे से प्रेम करो, किसी का निंदा मत करो, किसी को डांट मत दो, बहुत अच्छे से रहो, थोड़े नियम पालन नहीं भी हो रहे तुम्हारे मेरे तो चल जाएगा, इतना कुछ ये नहीं है। तो ऐसे उनका मूड था। तो उसके बीच में थोड़ा क्लैश हो गया, तो उन्होंने बोलना चालू किया कि हम प्रभुपाद को फॉलो करते लेकिन जीबीसी को फॉलो नहीं करते। तो प्रभुपाद जी ने एक मीटिंग करवाया, सिद्ध स्वरूप और उनके लोगों को बुलाया और बोला कि अरे मैं अगर बोल रहा हूँ कि जीबीसी को फॉलो करो और तुम बोलते हो कि तुम जीबीसी को फॉलो नहीं करोगे तो तुम मेरे को कैसे फॉलो करोगे, ऐसे डांट लगा। तो फिर वो लोग स्प्लिट हो गए कुछ समय के बाद। वो बोलने लगे कि हम प्रभुपाद को मानते हैं लेकिन जीबीसी को नहीं मानते। दैट दे कंटिन्यूड दैट थीम ऐसे। तो अभी ये जो थे इनके साथ एक और डिवोटी थे तुष्ट कृष्ण स्वामी। They disagreed with certain methods of book distribution and the managerial structure within ISKCON. इनको 2 मेन पंगे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका और ISKCON का मैनेजरियल स्ट्रक्चर। इसके साथ इनको नाराजगी थी। The leader of this group is a former ISKCON sannyasi named Siddha Swarupananda Goswami. इस पूरे जो भक्तों का समूह था उसका एक मुखिया था, उसका नाम था Siddha Swarupananda Goswami. Although members of this group have their own ideas about spreading Krishna consciousness, Tushta Krishna Maharaj writes to Prabhupada regularly. तो इस ग्रुप में अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, लेकिन तुष्ट कृष्ण महाराज जो हैं उन भक्तों के जैसा वो जो अपनी तरीके से प्रचार का कार्य करना देखना चाह रहे हैं, उनके बावजूद उनके बीच रहते हुए भी तुष्ट कृष्ण महाराज जो है प्रभुपाद से संपर्क बनाए रखे थे, अपने रिपोर्ट्स भेजते थे। तुष्ट कृष्ण हैड प्रीवियसली रिकमेंडेड वेरियस पीपल फॉर इनिशिएशन। यहाँ तक कि वो अलग अलग लोगों के नाम बताते प्रभुपाद को कि इनको दीक्षा दे दीजिए, रिकमेंडेशन देते थे। बट बिफोर एक्सेप्टिंग देम प्रभुपाद वांटेड टू नो इफ तुष्ट कृष्ण महाराज हिमसेल्फ वाज फॉलोइंग। तो प्रभुपाद जी को इच्छा था, उस खत में उन्होंने लिखा भी कि मैं इनको दीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम फॉलो कर रहे हो पहले सब चीज। तुष्ट कृष्णा's लेटर कंटेंट पॉजिटिव कंफर्मेशन। तो जो खत आया था उसमें उन्होंने कहा हाँ प्रभुपाद मैं सब स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ। एंड प्रभुपाद रोट बैक, और फिर रवि प्रभुपाद प्रति उत्तर दे रहे हैं। ये पावरफुल लेटर है, वेरी पावरफुल टू क्लियरली एड्रेस द ऋत्विक इशू। स्टेटमेंट नंबर 1, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम आचार्य। हर एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वो आगे चल के आचार्य बने। आचार्य means one who knows the scriptural injunctions and follows them practically in life and teaches them to his disciples. आचार्य का अर्थ है जो शास्त्रों के आदेश जानता है, उन्हें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से पालन करता है और अपने शिष्यों को सिखाता है। I have given you sannyas with the great hope that in my absence you will preach the cult throughout the world. मैंने तुम्हें संन्यास इस भावना से दिया है प्रवीण कि तुम अगर आगे जाके इसका उपयोग करके संन्यास आश्रम कर यह कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पूरे जगत में फैलाओगे। मेरी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का अर्थ है मेरे मृत्यु के बाद, इन माय एब्सेंस, and thus become recognized by Krishna as the most sincere servant of the Lord. मेरी आशा है कि तुम आगे कृष्ण के द्वारा जाने जाओगे एक बहुत ही प्रामाणिक सेवक के रूप में।
So I am pleased with you that you have not deviated from the principles I have taught. मैं तुमसे इसलिए संतुष्ट हूं क्योंकि जो तत्व मैंने तुम्हें सिखाए हैं उससे तुमने प्रताड़ना नहीं की, उसको तुमने कभी डेविएशन नहीं दिखाया, जो मैंने बोला वो करके दिया। एंड thus with the power of attorney go on preaching Krishna consciousness। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? जैसे मेरे पिताजी का कोई घर है, वो पुणे में है, वो रहते हैं कोल्हापुर में, तो वो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि इस घर के साथ क्या करना है, कौन सा व्यक्ति रेंट पर रखना है नहीं रखना है, इसको घर अपना रखना है कि बेच देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मेरा लड़का डिसाइड करेगा। ऐसा वो लिख कर देते हैं लीगली, उसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो है तो उनका, लेकिन मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं उसको जैसा चाहे उनके मूल मिशन के अनुसार उपयोग में लाऊं। इसको कहते हैं पावर ऑफ। ऐसे ही एक आचार्य जब अपने शिष्यों को ट्रेनिंग अच्छा देते हैं तो उनके पास जो उनके गुरु ने दिया हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी है कृष्ण को प्रदान करने का, भक्ति के शुद्ध बीज का जो संगोपन करने का, वो अटॉर्नी वो अपने शिष्य को दे देते हैं। That will make me very happy as it is confirmed in the गुरुवाष्टक। अगर तुम कृष्ण भावनामृत मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी को ग्रहण करके आगे प्रचार करते रहोगे, यानी शिक्षा दीक्षा दोनों कार्यक्रम अच्छा चलाते रहोगे, तो मुझे बहुत आनंद प्रदान करेगा। जिसे गुरुवाष्टक में कहा गया है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात्। Just by satisfying your spiritual master, who is accepted as bona fide representative of the Lord, you satisfy Krishna immediately without any doubt। अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करके हम कृष्ण को जरूर प्रसन्न करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? Prabhupada wants all of us to become acharya. Are you preparing? क्या आप सीरियसली सोच रहे हैं इसके बारे में? ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैं इतना नम्रता हूँ, मेरे इतने अंदर अनर्थ है, और फिर मैं तो ऐसा बजाया बजा डिवोटी हूँ, तो मैं कैसे इसको फॉलो करूंगा? All this nonsense, excuse making and reluctance has to be thrown away. You know why? Because it's an order. आमार आज्ञाय गुरु होया तार ए देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है ये। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो और तुम्हारे जिस देश में तुम रह रहे हो उसको पूरा उद्धार करो। तार ए देश, तार मतलब उसको तर दो उस पूरे देश को। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश सुनाओ। कृष्ण उपदेश दो है, भगवद गीता और भागवतम। बाय कृष्णा, अबाउट कृष्णा। ये कृष्ण उपदेश हमको पहले खुद को पता होना चाहिए भगवद गीता भागवतम क्या है, और उसको दूसरों को हमें सिखाना चाहिए। तो हम लोग ये जो वड़वड़ दिखाते हैं ना कि मैं कैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये हमें जान लेना चाहिए कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, वी आर नॉट, दिस इज नॉट नेगोशिएशन गोइंग ऑन हियर कि करोगे क्या तुम। ये आदेश है, भले हमारी औकात नहीं है ये करने का, लेकिन इसके प्रति हमें निगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। हमें क्या रखना है मन? प्रभुपाद जी अगर दया करें, मैं अगर उनको तंत्र पालन करूं, एक दिन जरूर मैं ये सेवा करूं। दैट इज अ राइट मूव टू अप्रोच। और इसके लिए अभी प्रिपरेशन चल रहा है, तो प्रिपरेशन के टाइम नाटक नहीं करना है, ढंग से प्रिपरेशन, अपना प्रशिक्षण पूरा करना। इसमें प्रभुपाद बहुत क्लियरली परंपरा को सिस्टम को बता रहे हैं। इन माय एब्सेंस यू शैल बिकम द आचार्य, नेक्स्ट आचार्य। वेरी क्लियर। स्टैंडर्ड आचार्य सामने बैठे। और क्या चाहिए तुम? सुन तो रहे रोज हम के बारे में। दिस इज हाउ आचार्य इज।
how he thinks, how he speaks, how he behaves, how he makes decisions, how he worships Krishna, how he manages people. सामने दिख रहा है ना रोज, इसीलिए तो सुन रहे हैं. This is the standard आचार्य. And he is pertinent to us, क्योंकि वो कलयुग में अभी मॉडर्न टाइम में आके गए वो. हम होपफुली मूल मिशन रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य का कितना फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि उनके समय का जो सेटिंग था समाज का वो अलग था. इसलिए हमारे लिए बेंचमार्क प्रभुपाद ही है. We emulate all the good qualities of other acharyas, appreciate them, but we follow. रिसेंटली गुरु महाराज ने पंडित लोकनाथ महाराज ने और भी एडिशन किया दीक्षा के शपथ लिए, जैसे कि एक कौन छोड़ के नहीं जाओगे, गुरु वैष्णव का सेवा ठीक से Every spiritual master has the right to get specific vows from his disciples. परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज एकादशी के दिन 25 माला का दीक्षा में बोलवा कर लेते थे. हर एक स्पिरिचुअल मास्टर का अपना था. Actually, this point has to go deep inside our heart. If we don't deviate and we follow perfectly well and we please Prabhupada or other spiritual teachers, it is guaranteed that Krishna is pleased. ये बात पे हमें दृढ़ विश्वास होने की जरूरत है. हम अभी क्या देख रहे हैं कि मैं हूं और कृष्ण है, और ये बीच में एक व्यक्ति परेशान कर रहा है मेरे को. हमको एक क्लियर दिखता नहीं है सामने कि एक्चुअली इस व्यक्ति का आयोजन ही कृष्ण की ओर से हुआ है. ये कोई बाय चांस फेनोमेनन नहीं है. और अगर वो व्यक्ति अपने पूर्वज आचार्य को ठीक से फॉलो करता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली फॉलो करने में? व्हाट इज आवर एक्सक्यूज? तो इसलिए we have to please Prabhupada before you go and talk anything about pleasing Krishna and all that. I'll complete this because it's a very important topic. Prabhupada also alluded to Tushta Krishna's independent mentality, carefully encouraging him to keep him close. अभी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि तुष्ट कृष्ण ऐसे ग्रुप के सदस्य थे जो जीबीसी की अथॉरिटीज को नहीं मानते थे लेकिन प्रभुपाद को मानते थे. हाँ, तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मेंटालिटी. तो अल्यूड का अर्थ होता है कि तो किसी को उसकी मन की करने देना बाय गिविंग हिम सम टर्म्स एंड कंडीशंस. दैट इज कॉल्ड अल्यूडिंग. जैसे कोई पूछता है हम आज मूवी देख सकते हैं क्या? हाँ, टर्म्स कंडीशन. एकादशी को सिर्फ स्पिरिचुअल मूवी लगेगी, इधर उधर का देखने का नहीं. तो दैट्स कॉल्ड अल्यूडिंग. तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने उनको प्रोत्साहन दिया कि तुम मेरे निकट रहते रहो और साथ में तुम्हारा जो प्रचार कार्य तुम बढ़ा रहे हो उसको बढ़ाते रहो. भले तुम्हारे गॉड ब्रदर्स के साथ थोड़ा परेशानी है, अनबन है, इसलिए छोड़ के मत जाना आध्यात्मिक जीवन को. ये ट्रेंड वेरी रिजिडली, प्रशिक्षित रहते रहो दृढ़ता पूर्वक. एंड देन यू आर बोनाफाइड गुरु, फिर तुम भी एक अधिकृत गुरु होंगे. एंड देन यू कैन एक्सेप्ट डिसाइपल्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, फिर तुम भी स्वयं के शिष्य स्वीकार कर पाओगे इसी तत्व को आगे बढ़ाते हुए. But as a matter of etiquette, it is the custom that during the lifetime of your spiritual master, you bring the prospective disciples to him. ये वैष्णव मर्यादा है, एक एटिकेट है कि अगर आध्यात्मिक गुरु जीवंत है तो हम उनके जीवित अवस्था में खुद के शिष्य नहीं बनाते. एटिकेट.
लेकिन जब वो नहीं रहते, वो प्रधाम चले जाते हैं, तब हमें अधिकार प्राप्त होता है कि हम अपने खुद के शिष्य बनाए, जब हम सुप्रशिक्षित हैं और सही में ठीक से पालन चीजों को कर रहे हैं. एंड इन हिज एब्सेंस और डिसअपियरेंस you can accept disciples without any limitation. What can Ritwik say about that? अगर आध्यात्मिक गुरु अनुपस्थित हैं या तिरोधान हो चुका है उनका, तब तुम शिष्य ले सकते हो. अनुपस्थित का अर्थ क्या है? जैसे कभी फॉर एग्जाम्पल कदम कानन महाराज इज प्रीचिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड उनके गुरु हैं जयद्वैत स्वामी. जयद्वैत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य. तो जयद्वैत स्वामी अगर कहते हैं कि इस भाग में तो मैं कभी जाने वाला हूँ, यहाँ के लोगों का सारा जिम्मा तुम संभालो, मैं तुमको ऑथोराइज कर रहा हूँ, तुम दीक्षा दो, बिकॉज आई एम absent, मैं वहां उपस्थित नहीं रहूंगा. तो कदम कानन स्वामी ऑन ऑर्डर ऑफ हिज गुरु कैन बिकम अ दीक्षा गुरु. आप समझ रहे? एंड देन डिसअपियरेंस मतलब तिरोधान हो जाना. जैसे प्रभुपाद जी को आध्यात्मिक गुरु किसने माना? नहीं. केशव महाराज. उनको भक्ति वेदांत टाइटल मिला गौड़िया मठ से, उनको संन्यास दीक्षा मिला, लेकिन उन्होंने दीक्षा शिष्य बनाने हैं ये आदेश किसने दिया? खुद से लिया. उनके गुरुजी ने बोला था उनको कि आगे जाके तुम प्रीच एंड प्रिंट करो, और वो वेट जो है उस आदेश का, वो नेचुरल उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि व्यक्ति जब खुद आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व हो जाता है तो अपने शिष्य स्वयं बना सकता है. आप समझ रहे हो? जैसे राधेश्याम गुरु मुझे पूछ रहे थे, मैं भी ऐसा हिचकिचा रहा था कि ये सेवा मैं क्यों लीडर के रूप में नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके ऊपर अपना सुपीरियोरिटी जता रहा हूँ, इसलिए मैं साइड लाइन रह के अपना अपना करता रहूंगा. तो कोई जो इंचार्ज बनाना है जो बनाते रहो. राधेश्याम गुरु ने बोला ऐसा नहीं होता, इंचार्ज बनना पड़ता है, लोगों को अनाउंस करना होता है कि इंचार्ज, उसको सुनना है सब. तो मैंने बोला जरूरत क्या है? उन्होंने बोला कि by giving the formal position, it is acknowledged that both getting things done and if anything goes wrong, who is the guy responsible? ये बहुत क्लियर हो जाता है. तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि who made me IVF director? मैं बोला राधानाथ महाराज. नहीं, I only made myself. मेरे गुरु ने मेरे को 7 इंस्ट्रक्शंस दिए कि यूथ प्रीचिंग करना कैसे. उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको यूथ फोरम बनाओ, फिर उसके लिए एक डायरेक्टर, एक कोऑर्डिनेटर, एक ये एक वो ऐसा बनाओ, स्ट्रक्चर और कुछ नहीं किया उन्होंने. उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको मूर्त रूप कैसा देना है मैंने खुद तय किया उसको. आप समझ रहे हैं? तो इट इज अंडरस्टूड दैट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, दोज हु आर उत्तम अधिकारी, उत्तम शिष्यास will typically naturally become the next acharyas. ये implicit है गुरु परंपरा में. आप समझ रहे हैं? तो in his absence or disappearance you can accept disciples without any limitation. This is the law of disciplic succession. ये आध्यात्मिक परंपरा का कानून है. I want to see my disciples become bona fide spiritual master. मैं देखना चाहता हूं कि मेरे शिष्य भी अधिकृत आध्यात्मिक गुरु बने and spread Krishna consciousness very widely. सर्वदूर प्रचार करे कृष्ण भावनामृत का. That will make me and Krishna very happy. ये मुझे और कृष्ण को बड़ा आनंद देगा कि हमारे शिष्यगण भी आगे आध्यात्मिक गुरु बनकर शिक्षा दीक्षा का सेवा कर रहे हैं. Prabhupada ended each letter with, I hope this finds you well. मैं आशा करता हूं तुम स्वस्थ हो. And epithet, your ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. और उसके अंत में वो बृहद वाक्य जैसा
तुम्हारा सदैव हितचिंतक AC भक्ति वेदांत। क्वेश्चंस फर्स्ट। यस। He did not make anybody into acharya. He wanted them to form GBC and run the peacefully. So acharya, I guess, आचार्य ग्रेजुअली वो राइज अप होता है या फिर कैसे पोजीशन कैसे एलोकेट होता है? इनका प्रश्न है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने बाद एक किसी विशिष्ट एक व्यक्ति को आचार्य बनाकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि आप लोग 12 लोगों का एक जीपीसी बनाइए और गौड़ीय मठ का कार्यभार संभालिए। हाउ इज द आचार्य मैनिफेस्ट एग्जैक्टली आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग आचार्य? तो आचार्य कौन है, यह कोई फॉर्मल सेरेमनी का भाग होता है ऐसा नहीं। फॉर्मल सेरेमनी मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक, अभी उस गुरु जो चले गए उनके बहुत सारे शिष्य प्रचार कर रहे हैं, और वो जिन जिन को प्रचार कर रहे हैं वो लोग उनके जीवन को देख रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को देख रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, उनकी जीवन शैली को देख रहे हैं, उनसे मिलने वाले लाभ को देख रहे हैं स्पिरिचुअली। अपने हृदय में उस व्यक्ति को अपना आचार्य मानते हैं। आप समझ रहे हो? दैट इज हाउ समबडी बिकम्स एन आचार्य। प्रभुपाद जी को प्रभाकर मिश्र ने खुद ने पूछा ना कि आप मुझे दीक्षा दोगे क्या, तब प्रभुपाद जी ने पहला दीक्षा दिया। हाँ या ना? तो ऐसे ही आगे चलकर जो बाकी सारे लोग आए प्रभुपाद जी के पास, उन्होंने खुद से बोला कि क्या आप हमको इनिशिएट करोगे या क्या, कैन यू बिकम योर डिसाइपल्स? तब ये सत्र शुरू हुआ। इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी को अपने गुरु भाइयों का अनुमोदन था। उन्होंने ऐसे ही बोला नहीं कि चलो अभी मैं हो गया था। तो केशव भारती महाराज, अन्य भी बहुत सारे प्रभुपाद जी के गुरु बंधु थे, वो स्वयं प्रभुपाद जी को जानते थे कि ये व्यक्ति का कैलिबर क्या है, हमारे गुरु महाराज को कितना प्रिय था ये व्यक्ति, क्या फेथ इन्वेस्ट किया गया इनके अंदर गुरु के द्वारा। तो वो सब देखने के बाद आपने कभी सुना उन्होंने किसी ने आक्षेप लिया, ये कैसे आचार्य बन सकता है करके? क्यों आक्षेप नहीं लिया? क्योंकि व्यक्ति सही है, तो इज प्रॉपरली सिचुएटेड। ऐसे ही कोई उठपटांग व्यक्ति बोलता है चलो आज से मैं आचार्य हो गया, 1000 लोग चिल्ला देंगे नहीं उसके ऊपर, ये कहां से आचार्य बनेगा? उसको अपना खुद का चड्डी संभालने नहीं आता है, पॉकेट में रखने नहीं आता है, अचानक आचार्य बनेगा। सो इट्स अ नेचुरल इवोल्यूशन, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अभी ISKCON का सिस्टम है कि जीपीसी अनुमोदन देते हैं फॉर्मली कि आप अभी शिक्षा गुरु बन सकते हैं या दीक्षा गुरु बन सकते हैं, फॉर्मली बताते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था ये सब सिस्टम। लेकिन प्रभुपाद जब प्रभुपाद अमेरिका में डिसाइपल्स बनाए ना, तो गौड़िया मठ में थोड़ा सन्यासी से डिविएट किया ना प्रभुपाद, शिष्यों को डेविएट किया, लेकिन प्रभुपाद जी के अथॉरिटी को या उनके क्या कहेंगे गुरु तत्व धारण किया है कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ी आक्षेप दिया। वो अपना कुछ मटेरियल मोटिव लेके उनके शिष्यों को भ्रमित करने का प्रयास किया, वो अलग टॉपिक है। उसका इससे कुछ ये डिस्कशन से कुछ लेना देना नहीं है। यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी गौर किशोर दास बाबा जी के मतलब उनका गौर धाम वापस जाने के बाद उन्होंने दीक्षा दिया। हाँ, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला था कि तुम कलकत्ता जाओ और लोगों को शिक्षा दीक्षा दो और उनका उद्धार करो। एक और बात है इसमें कि I lost my thought chain. Anyways, continue. मार्ग से भ्रष्ट हो जाना। तुम यहाँ से निकले थे स्टडी करने के लिए अपने क्लासरूम की तरफ,
और बीच में तुमने किसी फ्रेंड को कुछ उठपटांग काम करते देखे और तुम उसके साथ उधर ही बैठ गए, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। यस, जैसे मेरा आचार्य का मैनिफेस्टेशन होता है तो वो मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेड होता है कुछ आचार्य ऐसे होते हैं जो परिपक्व होने के बाद भी दीक्षा वगैरह नहीं देना चाहते। उनको उनके गॉड ब्रदर से कोई सीनियर्स वो पुश करते हैं उनको कि तुमको करना पड़ेगा, तब वो स्वीकार करते हैं उस स्थिति को। एक ही आचार्य हो सकता है या मल्टीपल आचार्य हो सकते हैं? क्या लगता है इधर पढ़ने के लिए क्या लिखा है उधर? I want to see my disciples become bona fide spiritual master and spread Krishna consciousness very widely। एक ही डिसाइपल है प्रभु को कितने? यस, वो एक मतलब उनके अंदर एक उसके अंदर वीडियो आया था कि प्रभुपाद जी ने उनके जो पहले डिसाइपल्स थे जो अमेरिका के अंदर उन्होंने बनाए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे को अकेले को आचार्य नहीं बनना, तुम लोग भी ये स्टडी करो पूरा, मतलब तुमको भी ये भक्ति वेदांत पद मिले, फिर तुम भी दीक्षा दे सको। वो अलग लेकर है। Prabhupada wants that you inherit this Bhakti Vedanta title from me। अलग पॉइंट है। दूसरा मुझे अभी याद आ रहा है क्या बोलना चाहता था मैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका प्रचार करने गए तो प्रभुपाद जी खुद रिलक्टेंट थे शिष्य स्वीकार करने के। वो कितनी बार अपने गॉड ब्रदर्स को बुलाए जिन्होंने ऑलरेडी संन्यास लिए थे, उनको पता था कि मेरे गुरु महाराज के बहुत निकट है, ये लोग बहुत ऑथोराइज्ड है, अच्छे हैं। कितने लेटर्स प्रभुपाद ने लिखे उनको, बोला कि आओ आप भी प्रचार करो, मैं आपका असिस्टेंट बनता हूँ और आप गौड़िया मठ चलाओ यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में है। जो भी वो लोग का तो मूड ही नहीं था कुछ वो सब करने का। ना उन्होंने प्रभुपाद जी को कोई पॉजिटिव मदद की, ना इंकरेजमेंट दिया था। उनको लगा कि ये तो सब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, देखो पॉसिबल ही नहीं। जब बोन महाराज जाके वापस आ गए, हम लोग क्या करना है? तो वो सब के कारण प्रभुपाद जी को खुद फिर अपना सेवा शुरू किए एज अ दीक्षित। इट वॉज नॉट प्रभुपाद वाज अ प्राउड पर्सन, चलो अभी कोई है नहीं इधर तो अपना चालू हो जाते हम, ऐसा नहीं है। So everything is within etiquette. Everything is within the framework of Vaishnava scriptures and culture proper. समझ रहे? देखो कैसा होता है ना, जिनको मैं शिक्षा गुरु मानता हूँ मेरे हृदय में, उनको कोई ऑफिशियली ऑथोराइज करे या ना करे मैं तो मानूंगा ही ना, हाँ या ना? जिनको मैं अपना दीक्षा गुरु मानूंगा, इसके इवेंचुअली उनके ऐसा होता कि कभी मैंने जिनसे शिक्षा ली है, मेरी इच्छा हो गई कि मैंने उनको दीक्षा लेना है उनसे, और मेरे लिए दीक्षा गुरु मेरे हृदय में मैंने धारण किया उनको, तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया नहीं किया तो भी क्या है? ऑफिशियली रिकॉग्निशन का सिस्टम इसलिए है ताकि करप्शन ना हो जाए सिस्टम के अंदर। कोई भी आके उठपटांग आदमी ना बोले कि दैट इज व्हाई अनुमोदन जरूरी है वैष्णव समाज के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आप कल से कोई भी कुछ भी चालू करे, वो मेरा पॉइंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि every one of us, Prabhupada expected that we should eventually become acharyas and train lakhs and lakhs of people in this planet. But Abhi, you are throwing light in my eyes with your watch. So, lakhs and otherwise how it is possible? अभी करंटली जितने दीक्षा गुरु नंबर है हमारा ISKCON का 82 या पता नहीं कितना टोटल अभी, क्या उसके द्वारा इतना सारा अर्थ कवर किया जा सकता है? और ये एम्पावरिंग का जो सिस्टम है वो नेचुरली आगे बढ़ते जाना चाहिए, तभी वो हम पूरा वी कैन कवर द वर्ल्ड। तो मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ, शायद बैकग्राउंड बताना जरूरी है आपको, क्योंकि मैं जीबीसी कॉलेज के इसका सदस्य हूँ बॉडी का। वहां ये सारे डिस्कशन 1000 बार हो चुके हैं कि आगे चल के करना क्या है, हु कैन बिकम गुरु, हु शुड नॉट, व्हेन शुड दे बी एम्पावर्ड, व्हाट शुड बी द सिस्टम टू रिकॉग्नाइज।
अभी तो नया बात चल रहा है कि शिक्षा गुरु करके भी ये करना शुरू करो, ऑथोराइजेशन देना लोगों को, ये बोनाफाइड शिक्षा गुरु इस्कॉन की ओर से। नहीं तो लोग क्या हो रहा है, वो किसी भी इधर उधर के संप्रदाय, इधर कोई वृंदावन में कहीं चला गया, कहीं चला, गायब भी हो रहा है, इधर तक आया दरवाजे तक चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में, और वो भटक रहा है वही लोग। एक और बातचीत चल रहा है कि दीक्षा गुरु जो होता है वो लोकल आदमी होना चाहिए और वो वानप्रस्थ होना चाहिए। ये भी बात डिस्कशन चल रहा है जीबीसीज में। सन्यासी जो है दे शुड बी फ्री टू प्रीच, नो बर्डन ऑफ डिसाइपल्स मेंटेनिंग, इसको जॉब नहीं मिला, इसको नौकरी नहीं मिला, इसको छोकरी नहीं मिला, इसको ये नहीं मिला, वो है। वो दीक्षा को उसका काम है क्या, वो सन्यासी का? मैंने गोपाल कृष्ण महाराज को देखा है करीब से, कितना परेशानी होता है ये सारे मैटर्स को हैंडल करते समय। उसके ऊपर प्लीज एडिशनली इस्कॉन के भी सारे मैटर्स हैंडल करो, अपने शिष्यों को हैंडल करो, उनके भी हैंडल करो। संन्यास का मतलब है फ्री टू प्रीच, कोई जिम्मेवारी नहीं दूसरा इधर उधर, एंड दैट पर्सन देन कैन स्पीक ट्रूथ विदाउट एनी हेजिटेशन। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में खुद को ऐसी स्थिति में रखिए कि फाइनेंशियली, लीगली यू आर इंडिपेंडेंट एंड वेल सिचुएटेड प्रॉपरली, एंड देन कम एंड गिव वॉलंटरी सर्विस इन ISKCON विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। नहीं कि मेरे को काउंसलर बनाओ तो मैं सेवा करूंगा, ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं। Anything else? You look little serious now. All over. Am I Acharya material? Yes. क्लास से एक क्लिप है जिसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे भक्ति क्लास में मदद ने बोला कि तुम दीक्षा लो। वो तो सबको बोला उन्होंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने फर्स्ट मीटिंग में बोला, और उन्होंने ये बात केवल एक यूथ को नहीं बोली, अभय गौर मोहंडे को, ये बात वो हर एक यूथ को बोले थे, ये कार्य तुम करो। प्रभुपाद भी यहाँ बोल रहे, हम सबको बोल रहे, He's clearly saying it. तो जब तक गुरु नहीं बोलते तब तक वो व्यक्ति मिशन प्रभुपाद को ही बोला। अरे लेकिन अगर गुरु तिरोधान होने के बाद क्या कहता हूँ उसको, प्रभुपाद जी के स्वप्न में आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा दीक्षा करें, संन्यास लो, या प्रभुपाद जी को अलग अलग समय पे उनको बहुत डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। वो बात नहीं कर रहे हैं हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दीक्षा गुरु दीक्षा देके गुजर गए, वो फिजिकल मीटिंग एक बार भी नहीं हुआ किसी का, लेटर से दीक्षा मिला उसको, तो ऐसा व्यक्ति आगे चल के गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सिस्टम का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्या गुरु ने नहीं बोला तो नहीं बनना, ऐसा है? गुरु ने सबको बोल के रखा, चैतन्य महाप्रभु ने भी आदेश दे के रखा। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दे के रखा। इतना ही नहीं, तुम्हारे गुरुत्व को तुम खुद एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कोई काला कुत्ता सूंघने नहीं आएगा तुम ऐसा करोगे। तुम्हारे गुरुत्व को तुम्हारे ही छात्रगण या शिष्यगण, तुम्हारे ही गॉड ब्रदर्स या तुम्हारे ही तुमसे लाभान्वित जो लोग हैं वो मानते। लीडरशिप इज नॉट like a appointed position always. It is something that the other person accepts in their heart. That is the meaning of self-manifested acharyas. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे self-manifested बनेंगे, कुछ लोगों को दादागिरी करके बनाना पड़ेगा और कुछ लोगों को एक नेचुरल इवोल्यूशन के द्वारा वो स्थिति प्राप्त होगा। वो कितना तगड़ा फॉलो करता है अपने पूर्वज आचार्य वृंद को, उसके ऊपर आता है। If the guru did not say to a specific disciple that you become a Diksha Guru and he has become a bona fide representative of Guru Tattva, will he not become a Diksha Guru?
शो प्रूफ। इतने सारे टेम्पल इस्कॉन के, तो हर टेम्पल में जो प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं, तो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो इस्कॉन में जितना भी लोग पैसा आ रहा है तो उसका प्रॉपरली इस्कॉन के यूटिलाइजेशन यूटिलाइज हो रहा है। तो इसके लिए क्या सिस्टम है कि वो एकदम प्रॉपर यूज हो रहा है? इस्कॉन के अंदर जो धन आता है दक्षिणा इत्यादि, उसका यूटिलाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या सिस्टम है? नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक बट स्टिल आई आंसर। पहला है कि जो इस्कॉन का टेम्पल प्रेसिडेंट होता है उसके साथ दो और लोग होते हैं, एक है सेक्रेटरी और दूसरा है अकाउंटेंट या चीफ अकाउंटेंट या फाइनेंशियल इंचार्ज। ये तीन अलग अलग लोग होते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ये तीन अलग अलग लोग होते हैं, तीनों के साइन से ही कोई भी कार्य संपन्न होता है। ये प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ सिस्टम पहले। तो एक टेम्पल प्रेसिडेंट के बोलने से कुछ नहीं होता। दूसरा, टेम्पल प्रेसिडेंट इज यूजुअली इन मेनी टेम्पल्स इलेक्टेड पर्सन अमंग्स द अवेलेबल कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज। जैसे मुझे ऑफर था कि इस अमुक मुख मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बनने जाओ, तो उनका जो बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें एक 7-8 लोग होते हैं, बहुत पुराने डिवोटीज हैं, सिंसियरली सेवा करते हैं। तो वो लोग चुनते हैं कि हमको ये व्यक्ति हमारे यहाँ प्रेसिडेंट करके चाहिए। तो उसका अपॉइंटमेंट जो है वो जीबीसीज या लोकल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके थ्रू किया जाता है। तो अगर वो गलत कुछ करेगा तो ऐसा नहीं कि उसको आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं, उसको हटा देंगे। दुर्व्यवहार करेगा फाइनेंशियली, अन्य कोई भी करेगा, तो he has to be accountable to his GBC or to his board of directors body. That is another check and balance. तीसरा है कि जो मंदिर के अध्यक्ष होते हैं वो अपना एनुअल बजट जो है वो हर बार अनाउंस करते हैं कम्युनिटी को, एटलीस्ट द बॉडी ऑफ लीडर्स को। तो उस पूरे कम्युनिटी में जितने भी काउंसलर्स हैं या सीनियर, वो हर जन्माष्टमी के बाद, हमारे टेम्पल का सिस्टम बता रहा हूँ एनवीसीसी का, राधाष्टमी के दिन पिछले साल का सारा खर्चा अनाउंस होता है, किस किस के लिए क्या क्या खर्चे किए हमने, फिर इस साल का कितना डोनेशन कलेक्शन हुआ है जन्माष्टमी का वो अनाउंस होता है, फिर अगले साल का बजट अनाउंस होता है। ये अगला हमारा प्लान। वो सब वो बड़े मतलब जितने भी लीडर्स बैठे हैं सब सुनते हैं, उसको अप्रूवल देते हैं, ऐसा हम करेंगे। जैसे पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, बजट सेशन, वैसा ही एग्जैक्ट वो चलता है। और लास्ट पार्ट ये है कि इसके ऊपर भी इस्कॉन के बाहर की एक बॉडी है जो टैक्सेशन, आईटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो भी घुस के देखते हैं कि इस्कॉन ने पैसे कहाँ खर्च किए, किसके लिए किए, क्यों किए। वरना वो हमारा ATG या 12A या जो भी है वो जारी नहीं रखेंगे, तो फ्रॉड नहीं हुआ है तो ये वो सर्टिफिकेशन चलता रहेगा। तो इसलिए एक तीसरा बॉडी भी उसको देखना है, वो सिस्टम। नेक्स्ट मैंने प्रश्न इसलिए पूछा था कि वो जो भी जैसा पहले वो प्रभुपाद जी को फॉलो करे थे, जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये रीजन हो सकता है इसलिए। वो डिसाइपल्स प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं लेकिन जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनके यहाँ पे भी 3-4 सिस्टम रहेंगे ना, नहीं तो चलेंगे कैसे गुरु के नाम पे? गुरुगिरी करके नहीं करते काम। गुरुगिरी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जैसे कोई गुरुगिरी करने लगता है ना, मतलब ही फॉरगेट्स द मोड ऑफ सर्वेंट, ही बिकम्स लाइक एन एंजॉयर मोड। गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं ही फेंक देते हैं, जिनको उसके कैरेक्टर और इंटेंशंस पे विश्वास, भले वो दीक्षा भी गुरु भी बन क्यों ना बन जाए किसी का। इट्स नॉट दैट इजी। आप खुद को पूछो ना, क्या आप ऐसे करप्ट गुरु को फॉलो करोगे जिसके चरित्र पर आपको विश्वास नहीं है, या जिसके सर्विस कंट्रीब्यूशन आपको सही नहीं दिख रहा? एक अच्छे की शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए, शिक्षा के ऊपर। उसका प्रभाव अच्छा होता है दीक्षा पर। फिर दीक्षा लेके भी अगर शिक्षा नहीं दिया तो Correct. नहीं गाइडेंस।
Diksha mostly is one-time phenomenon often. Repeated regular शिक्षा from the same Diksha Guru rarely happens. इसीलिए शिक्षा गुरुओं का बड़ा महत्व है. हमारा शिक्षा संप्रदाय ही है. हम शिक्षा किससे लिए उससे हमारा डेवलपमेंट सही रहता है. And usually शिक्षा गुरु is respected as much as Diksha Guru. तो ये सिस्टम है. इसका एक भक्ति विनोद ठाकुर उनका जगन्नाथ दास बाबा जी का डिसाइपल है, लेकिन उनका दीक्षा गुरु अलग थे. विपिन बिहारी गोस्वामी. यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप ध्यान दो उनकी तरफ. प्रीवियस वीडियो था उसमें प्रकाश जी प्रोफाइल लिख रहे हैं कि जो डिसाइपल बन गए उनको मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में वो शुरू कर रहे हैं. तो आज इसको मैं करेक्ट. इस्कॉन का एक दुर्दशा ये है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम, आरती एंड क्लासेस सब लोग अटेंड संडे टू संडे चल रहा है. तो ऐसा नहीं कि मंदिर में ही जाके करना है उनको, वो अपने अपने घरों में भी कर सकते हैं. रेगुलरली दे शुड डू. लोगों का एक्सपेक्टेशन है. So much clarity actually. One letter प्रभुपाद का. Yes. प्रभुपाद जी ने कितनी नम्रता से अपने गुरु बंधुओं को गुरु महाराज की उनके गुरु महाराज अंतर्धान हुए थे. जैसे कि कृष्ण व्यक्ति ने कहा कि जब गुरु अंतर्धान होते तो जो पहले गुरु भाई जो हुए हमारे मतलब जो हमसे जो पहले दीक्षा लिए शिष्य हमारे गुरु महाराज उनको गुरु मानना था. Prabhupada never took the role of a guru because he wanted to become a guru and show off. He tried every which way to make that position be available to somebody more qualified or senior. और कोई आया ही नहीं वहां कुछ करने के लिए, वो तो फिर वो सेवा शुरू हुई. So it may be shocking to you that these things are there. कुछ आज जब हमने बड़बड़ किया आपको शायद पता नहीं रहेगा कि अरे ऐसा भी होता है. इसका मतलब we should allow time to digest. और आप मनन कीजिए इस चीज के बारे में. मैं बोल रहा हूँ इसलिए स्वीकार करने की जरूरत नहीं है. तो अपनी तरफ से विचार करके देखिए कि सिस्टम होना क्या चाहिए. Exactly. और एक और बात है कि टेक योर ओन ट्रेनिंग वेरी सीरियसली. मैं ये नहीं कहता हूं कि क्योंकि हम ये गुरुकुल शुरू किए इसलिए ज्यादा अच्छा चल रहा है. मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस सब जगह नहीं मिलती. तो जब वो मिल रहा है तो हमें उसे बहुत प्रामाणिकता से ग्रहण करना चाहिए. Personally, I am not a very good trainer और ये फिलोसॉफी वगैरह बहुत ज्यादा समझाने में मेरा कुछ इतना ये नहीं है. मेरा अगर कोई क्रेडेंशियल रहेगा तो ये है कि मेरे को अपने को स्पिरिचुअली बहुत अच्छा लगता है. एंड आई जस्ट शेयर व्हाट एवर आई एम रिलीजिंग. आई डोंट डू व्हाट यू कॉल, आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई हैव टू डू इट. आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई लव टू डू इट. उसको छोड़ के मेरा पर्सनल कोई क्रेडेंशियल नहीं. तो ये जो सारे मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, सिस्टम है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, कल्चर है, ये मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है. और क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो रिलेश होता है वो जाके दूसरों को बताऊँ. तुम भी करो रिलेश इन चीजों. मेरी अपेक्षा है आप सबसे कि आगे जाके आप कोई अच्छे और भी बहुत तगड़े शिक्षा दीक्षा गुरुओं से अपने खुद के संपर्क बनाओ यहाँ से बाहर निकलने के बाद, और अपना आध्यात्मिक जीवन इससे भी 10 गुना अच्छे से चला. लेकिन तब तक जब तक वो कोई रोल करने आधा नहीं आ रहा तुम्हारे लाइफ में, यू कैन यूज मी लाइक अ स्टेपिंग लैडर टू रीच टू दैट गुड एसोसिएशन इवेंचुअली. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत.
श्रील प्रभुपाद की